नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे संचालन के सिद्धांत के अंतर्गत विचार। विचार क्या है? विचार के बारे में जब बात करें तो विचार में संचालन जो है वो कला और विज्ञान का समन्वय है। ये बात हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी कि संचालन कला भी है, संचालन विज्ञान भी है। अब विज्ञान अगर होता है तो विज्ञान में सिद्धांत होने जरूरी है। विज्ञान होगा तो सिद्धांत की आवश्यकता पड़ेगी, यह स्वाभाविक है। इसलिए शुद्ध विज्ञान की तरह संचालन के सिद्धांत जड़ नहीं है, अपितु परिवर्तनशील है, यानी बदलते रहते हैं। संचालन के सिद्धांत मानव व्यवहार के साथ सीधा संबंध रखते हैं और समय के साथ साथ उसके अंतर्गत परिवर्तन करते रहते हैं। अब नए सिद्धांत जोड़ने की गुंजाइश भी इसमें रहती है और जैसे जैसे अपने जो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जो टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बदलती है उसी अनुरूप उसके अंदर नए नए परिवर्तन कर दिए जाते हैं और वो परिवर्तन संचालन में जोड़ दिए जाते हैं। तो समय के आधार पर समयांतर पर परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए कहा जाता है परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे उसके अंतर्गत बदलाव आता रहेगा। तो संचालन के जो सिद्धांत है वो निर्णय करने और उनका अमलीकरण करने के लिए मार्गदर्शक है। निर्णय करने में और अमलीकरण करने में मार्गदर्शक है। संचालक के जो सिद्धांत है उसके अनुसार अलग अलग प्रकार का प्रोत्साहन कर्मचारियों में देकर के कर्मचारियों के काम करने की जो क्षमता है, कार्य क्षमता, उसको बढ़ाया जा सकता है। अब अलग अलग इकाइयों में जो व्यावसायिक इकाइयाँ होती है उसमें अलग अलग नियम प्रतिपादित होते हैं। मान लो किसी व्यावसायिक इकाई में कर्मचारी की पदोन्नति वो नौकरी के वर्षों को आधार मान करके करते हैं कि भैया 15 साल हो गए इसको काम करते करते, अभी इसका पद बढ़ा दिया जाए, प्रमोशन कर दिया जाए। अमुक व्यावसायिक इकाइयों में ऐसा होता है कि इस कर्मचारी की कार्य क्षमता को ध्यान में रखकर कि ये कितना काम करता है और किस प्रकार का काम करता है, उसके अनुसार उसकी पदोन्नति कर दी जाती है। तो ये विचार है कर्मचारियों में संचालन के। तो संचालन के सिद्धांत जो है, संचालन प्रविधि के बीच का जो अंतर है वो जरूरी है समझना। क्यों? कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विविध कदमों का जो समूह है वो संचालन के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। तो प्रविधियों की तरह सिद्धांत और मूल्यों के मध्य भी अंतर समझना जरूरी है। मूल्य स्वीकृत अथवा स्वैच्छिक होते हैं, ये नैतिकता के साथ जुड़े होते हैं, जबकि सिद्धांत मानव व्यवहार के लिए सर्वमान्य सत्य तथा मार्गदर्शक है। तो ये संचालन का विचार है। अब आता है संचालन का स्वरूप, प्रकृति, नेचर, स्वभाव कैसा है। तो संचालन
के अंतर्गत ये जो सिद्धांत है ये मार्गदर्शक है। संचालन के जो सिद्धांत है वो काम करने के लिए मार्गदर्शक है, जो कार्य और कारण का संबंध होता है। संचालन के अलग अलग काम है, जैसे आयोजन है, व्यवस्था तंत्र है, मार्गदर्शन है और नियंत्रण का अमल करते समय संचालक के सिद्धांत संचालक को निर्णय करने में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। इसलिए ये सिद्धांत अधिकतर सत्य होते हैं, परंतु संपूर्ण सत्य नहीं होते। क्यों? कोई न कोई अपवाद का नियम इसमें आ जाता है, इसलिए ये इसका स्वरूप है। अब इसके जो स्वरूप है उसका एक क्रम दिया गया है। इसके 5 स्वरूप बताए हैं। तो पहला स्वरूप है सर्वव्यापी स्वीकृति, दूसरा स्वरूप है परिवर्तनशील, तीसरा स्वरूप है सामान्य मार्गदर्शक, चौथा स्वरूप है मानव व्यवहार पर आधारित और पांचवा है आकस्मिकता। ये 5 स्वरूप दिए गए हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला स्वरूप है सर्वव्यापी स्वीकृति, दूसरा परिवर्तनशील, तीसरा सामान्य मार्गदर्शक, चौथा मानव व्यवहार पर आधारित, पांचवा आकस्मिकता। ये 5 स्वरूप है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा ये जो 5 स्वरूप है इनकी संपूर्ण व्याख्या, कि पांचों स्वरूप की व्याख्या किस तरीके से की जाती है, वो बात अपन करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।